अपने सिंगरौली जिले में विवेक पोरवाल कलेक्टर आए शुरू में, फिर विवेक पोरवाल के बाद पी नरहरी जी आए, तलवेंद्रम जी आए, आपके एक मिश्रा जी वो भी आए, और फिर इसके बाद कई कलेक्टर आए जी। लेकिन अब की चक्कर जो कलेक्टर साहब आए हैं, यही कलेक्टर साहब मुझे जचा कि ये कलेक्टर वास्तविक कलेक्टर है। और इसलिए जचा जी कि जो बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया था कलेक्टर को रहने के लिए, अन्य कलेक्टरों ने आया तो उसमें बताइए ऑफिस खुलवा दिए थे जी। लेकिन ये कलेक्टर साहब आए तो कम से कम हमारे यानी बनवाए हुए बंगले का सदुपयोग तो किए जी। इसलिए हम लोग ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में अगर कलेक्टर साहब को नेता लोग डिस्टर्ब नहीं किए, कलेक्टर साहब को नेता लोग अगर डिस्टर्ब नहीं किए जी, तो शशांक मिश्रा तो कर रहे थे उसी तरह से, क्योंकि युवा वो भी थे और युवा ये भी है, तो इनका जो हमने देखा है अभी विचारधारा की इन्होंने कम से कम यानी बंगले का सदुपयोग किया, तो मुझे ये भी आशा है कि ये जिले का सदुपयोग करेंगे जी। क्योंकि अपने जिले में किसी चीज की कमी नहीं है जी। हमने प्रवचन में सुना था जी, प्रवचन में हमने सूरदास जी के प्रवचन में सुना था जी कि कमी नहीं है धन दौलत, अब कमी न देश में लल्ली लालों की, मगर कमी है आज देश में सेवा करने वालों की जी। इसलिए हमें ये आशा है, विश्वास है कि माननीय कलेक्टर साहब युवाओं का कल्याण करेंगे, कंपनियों के नीचे न दबेंगे जी। ये यहाँ के युवाओं का उद्धार करेंगे जी। यह मुझे आशा है जी। और इसी आशा को लेते हुए माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करेंगे जी कि जिनके पास घर नहीं उनको घर देने का कोशिश करें जी। जिनको जो शासन ने आदेशित किया है कि 5 डिसमिल जमीन गरीबों को देंगे, वह भी मुझे आशा है कि ये पूरा करेंगे जांच पड़ताल करके। और ये भी मुझे आशा है